हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नए स्टाइल का बैग लेकर के आई हूँ। और आज के जो हमारे बैग हैं उनकी खासियत ये है कि जब से मैंने ये अपना रीसेलिंग का काम स्टार्ट किया है ज़िप का, बेल्ट का, तो इसमें बहुत सारे पीस जैसे जैसे ख़त्म होते जाते हैं तो थोड़े छोटे मोटे छोटे बड़े पीस बच जाते हैं। तो उसका कैसे मैंने आज आइडिया निकाला है कि कैसे उसका यूज़ किया जाए। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये मैंने 13 इंच की 2 बेल्ट ली हैं और इनके दोनों सिरों को मैंने लाइटर से पैक कर दिया है ताकि इसका जो रेशा है वो उधड़े नहीं। अब हमें क्या करना है कि सिंपल बेल्ट के एक किनारे से 2 इंच पर एक इधर मार्क लगाना है और एक इधर मार्क लगाना है। तो 2 इंच पर इधर मार्क लगेगा, इधर इसमें भी दोनों में मार्क लगा लेंगे। ये हमने मार्क लगा लिया। ठीक, अब ये जो मार्क लगाया है बस इसको यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे और जहाँ से मार्क है यहाँ पर डबल मशीन देते हुए इस मार्क तक सिल देंगे। और इधर का जो 2 इंच है और इधर का 2 इंच है इसको छोड़ देंगे, उसको नहीं सिलना है। ये देखिए, ये बेल्ट हमारी कुछ इस तरह से रेडी हो गई। ये ठीक, ये हमारा खुला हिस्सा हो गया। इसी तरह से इसको भी रेडी कर देंगे। अब ये दोनों बेल्ट हमारी रेडी हो गई। इसको रेडी करने के बाद हम लेंगे यहाँ पर मैंने लिया है कैनवस का कपड़ा और इसका साइज़ है 6.5 इंच बाई 9.5 इंच। मेजरमेंट आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसको 9.5 की तरफ से फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिया। सेंटर निकालने के बाद सेंटर से 2 इंच इधर निशान लगाएंगे, 2 इंच इधर निशान लगाएंगे। फिर इस निशान के बाद यहाँ पर 2 इंच डाउन निशान लगाएंगे इधर और इधर। अब ये जो डाउन पर हमने निशान लगाया है यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। इस लाइन को खींचने के बाद इसको कट करेंगे। अब यहाँ पर हमने रेड कलर की बेल्ट रेडी की थी, तो यहाँ पर हम जिप भी रेड ही लगाएंगे। तो ये जितने भी पीस आप देख रहे हैं ये मेरे पास छोटे बड़े काफ़ी सारे बच गए थे, उनका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी बचे हों, लेकिन आइडिया पसंद आए तो आप लोग जो जिप है आपके पास उसमें से कट करके भी बना सकते हैं। ये दोनों तरह से मैं बता रही हूँ कि इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। जो अब कट किया हुआ पीस है इसको यहाँ लगाएंगे और ये जो निशान वाला पीस है इसको इधर घुमा देंगे और जिधर से कट किया था उसके साथ ही मिला करके इसको सिल देंगे और फिनिशिंग दे देंगे। अब इसको रेडी करने के बाद जो हमने बेल्ट ली थी उसको लेंगे और बेल्ट का जो खुला सिरा है इसको हम ऊपर रखेंगे। यहाँ पर ये फोल्ड है, ये खुला है। अब ये 2 इंच पर जो मार्क किया था इसके सेंटर पे इसको रखेंगे, यहाँ पर सिल देंगे और बेल्ट को सीधा रखते हुए ही यहाँ से इस तरह से मोड़ते हुए दूसरी तरफ से ऐसे रख के सिल देंगे। अब ये बेल्ट हमारी लग गई। इस पर लगाएंगे अब हम एक फिर से जिप और एक लाइनिंग का पीस। तो लाइनिंग भी 6.5 इंच बाई 9.5 इंच की है। अब इसको यहाँ दोनों को रख के सिल देंगे। हैंडल को बाहर करेंगे, लाइनिंग को नीचे रखेंगे, बेल्ट और जिप को बाहर रखते हुए यहाँ पर एक टाम मशीन चला देंगे। अब इसको रेडी करने के बाद यहाँ पर फिर मैंने दूसरा कैनवास पीस लिया है, ये देखिए। और इस पर मैंने, क्योंकि ये प्लेन था तो मैंने इस पर हल्की सी पेंटिंग कर दी है और इसमें चरण बना दिए हैं। तो आजकल इस तरह के बैग पर्स बहुत चले हैं और इसको बनाने का एक खास ये भी था, ट्रेंड में तो है ही इस तरह की पेंटिंग वगैरह और प्रिंट वगैरह। तो इसको मैंने खास तौर पे इसलिए इस तरह का डिज़ाइन किया क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर रेडीमेड बैग जैसे जो लेदर वगैरह के होते हैं उनको नहीं ले जाने देते हैं। तो बैग वहाँ ले जाना और बैग को इधर उधर रखना या कहीं जमा करना अपने आप में एक डर का माहौल तो रहता ही है कि कहीं कुछ सामान निकल ना जाए, चाहे जितना वो कूपन वूपन दे दे, लेकिन
कहीं कभी कुछ न कुछ इनसिक्योरिटी कहीं हो जाती है मन में। तो उसके लिए मैंने ये इस तरह का डिज़ाइन किया है कि आप इसमें अपना ले जाएं, लेदर बैग ले जाएं, लेकिन लेदर बैग का जो ज़रूरी सामान है, जो वहाँ कूपन में जमा करना है मंदिर में या कहीं रखना है या होटल में छोड़ना है या गाड़ी में छोड़ना है, तो उसमें से ज़रूरी सामान इसमें रख लें और मंदिर में जाएँ। ये सब कॉटन है, ये प्योर कॉटन का काम है। तो इसमें ये मंदिर में ले जाने पे आप लोगों को कोई रोक नहीं होगी। या जो किसी भी मंदिर में जाते हैं जहाँ आपकी आस्था बसती है, वहाँ पर भी आपको लगता है कि नहीं लेदर का नहीं ले जाना चाहिए, तो आप स्वयं से भी कोई जैसा भी मंदिर हो वहाँ पर भी ये कॉटन का पर्स ले जा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आज मैंने खास तौर पर बनाया है। अब इसमें भी हम इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। सेंटर से 2 इंच इधर मार्क करेंगे और 2 इंच इधर मार्क करेंगे और इस पर भी जो बेल्ट का दूसरा पीस है उसको लगा देंगे सेंटर पर, यहाँ पर रखते हुए। अब इस पर हम इस पीस को रखेंगे, इस पीस पर रखेंगे और इस पर भी एक लाइनिंग का पीस लगा देंगे। अब इसको यहाँ पर उल्टा करेंगे इस तरह से और हैंडल सब एक तरफ करते हुए इस तरह से रखेंगे। हैंडल को इधर रखेंगे और इस पर एक ताप मशीन चला देंगे। अब इन दोनों में एक एक रनर डाल देंगे। रनर डालने के बाद दोनों कैनवास का पीस अलग करेंगे और लाइनिंग का पीस अलग करेंगे। अब यहाँ पर जिप को बराबर से बैठाते हुए पहले हम साइड से इसको सिल देंगे। शुरू में डबल मशीन यहाँ पर चलाएंगे, जिप को बराबर बैठाते हुए पहले किनारे की तरफ दोनों को सिल देंगे। अब जो कैनवास वाला पीस है उसका नीचे का बॉटम पैक कर देंगे। इधर की तरफ से जिधर ये लाइनिंग लगी है यहाँ से हम अंदर से जिप को खोलते हुए इसको सीधा करेंगे। सीधा करके सारे कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। अब जो खुली हुई लाइनिंग है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिनिशिंग दे देंगे। अब लाइनिंग को अंदर बिठाएंगे, अच्छे से सारे कॉर्नर को मिला देंगे। सिलाई को सिलाई से नीचे बॉटम में मिला देंगे पूरा अच्छे से। और यहाँ पर इसको लाइनिंग को बाहर की तरफ से एक हाथ अंदर लाइनिंग को एकदम बॉटम में मिलाएंगे। इसको एक हाथ से पकड़ेंगे और इसको दबाते हुए अब यहाँ पर एक चाप की दूरी पर मशीन चला देंगे। अब ये जो लाइनिंग है हमारी पूरी इसमें अंदर सिल गई है, ये नहीं निकलेगी। और ये पॉकेट भी हमारी सेपरेट हो गई और ये जो मेरे पास बची हुई जिप वगैरह थी उसका एक इस्तेमाल हो गया। जिप और बेल्ट दोनों का इसमें मैंने हल्की सी इस तरह से पेंटिंग कर दी। तो इस तरह से मैंने बचे हुए जिप और बेल्ट का इस्तेमाल किया और थोड़ा सा कलाकारी कर दी कैनवास पर। तो इस तरह से मैंने ये सारे पीस रेडी किए हैं। जितने बैग हैं उतने कलर में मैंने इसको बना दिया है। देखिए सेम साइज़ है और सेम पैटर्न है। इस तरह से मैंने अभी केवल 12 पीस बनाए हैं। अभी और बेल्ट और जिप पड़ी हैं तो इसी तरह से कुछ कॉम्बिनेशन करके दूसरे बैग और पर्स भी बनाऊंगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो बचे हुए सामान का और नए स्टाइल के बैग का। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।